जो नियम है उनके तहत भी ये खरी उतरती है। और स्पिरिचुअल साइकोलॉजी में भी ये खरी उतरती है। और रहस्य के साथ साथ इसमें रोमांच भी भरा हुआ है, बहुत रोमांचित कर देती है। इसमें इतने रहस्य छिपे हुए हैं कि आप हैरान होते हो कि हमारा शरीर ही इतने हमें सिग्नल दे रहा है और हम समझ नहीं रहे हैं। जब आप ये समझने शुरू करोगे इस बात को सूर्य योग के माध्यम से, अपने ही शरीर में होने वाले जो सिग्नल्स हैं, तो उससे आपको आश्चर्यजनक फल प्राप्त होंगे और आपको एक रोमांच भी होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी अपने आप में बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि प्रकृति आपके साथ किस तरीके से एक्शन और रिएक्शन हो रहा है प्रकृति का। तो कभी इस विद्या का जो है प्राचीन भारत में, हमारा जो पुराना इंडिया है जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, और इसका जन संधारण में भी प्रयोग होता था। फिर ये ऋषियों तक, विशेष व्यक्तियों तक सीमित रहेगी और धीरे धीरे ये विद्या लुप्त ही होती चली गई। लेकिन कुछ लोग आज भी हैं जो इस विद्या का प्रयोग कर रहे हैं। आप भी कर सकते हैं। देखिए, सीखना किसी भी चीज को कोई मुश्किल काम नहीं होता। अगर आप कोशिश करो तो किसी भी चीज को सीख सकते हो और उसका अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हो। तो जो मैं कह रहा हूँ, प्राचीन भारत की बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक हमारा एक शास्त्र है, एक पुस्तक आपको मिल जाएगी बाजार से, आज भी मिल जाएगी, जिसको शिव सौरोदय शास्त्र कहते हैं। ये पुस्तक क्या है कि भगवान शिव ने, जो कि एक हिंदू देवता है, माता पार्वती जो कि उनकी पत्नी है, वो एक ऐसी अनोखी विद्या का ज्ञान दिया था जो अपने आप में आज भी उतनी विलक्षण और विचित्र है जितनी तब थी। इस विद्या के जो ज्ञान है उससे लौकिक पारलौकिक सब प्रकार के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। आप जीवन में जो बनना चाह रहे हैं, जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, वो सिद्ध होगा या नहीं होगा, वो फलीभूत होगा या नहीं होगा, वो इस विद्या से पता चल जाता है। और पारलौकिक या आध्यात्मिक कार्य कह लीजिए आप उसको, कि आध्यात्मिक तौर पे आपको कब क्या करना चाहिए, वो भी इस विद्या से पता चल जाता है। तो इस विद्या के अंदर बहुत सारे रोमांच, बहुत सारी बातें छिपी हुई हैं और इसको जानना बड़ा जरूरी है। अगर आप जान लेंगे तो बहुत सारा जो आपका जीवन का जो प्रॉब्लम्स है बहुत सारी, वो आसान होती चली जाएंगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी आप इसको यूज कर सकेंगे, जीवन की आम बातों में भी आप इसको यूज कर सकेंगे। तो देखिए, 3 प्रकार की नाड़ियां होती हैं। अब इसको समझना शुरू करते हैं। हमारी जो नासिकाएं हैं, जो हमारा नोज है, नाक है हमारी, उसमें 2 छिद्र हैं। उन दोनों छिद्रों में हम अगर थोड़ा सा ध्यान लगा के, अगर आप अभी देखेंगे, उनके पास उंगली ले जाके देखिए, हाथ ले जाके देखिए, तो सांस आ जा रही है। ठीक है, अभी आप लगा के देखेंगे तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सांस जो है वो लेफ्ट नोस्ट्रिल में, नासिका छिद्र में आ रही हो और कुछ की राइट में। तो अगर सांस जो है लेफ्ट या बाएं तरफ की नासिका छिद्र से आ रही है, नोस्ट्रिल से आ रही है, तो इसको हम बोलेंगे कि इस सिचुएशन को हम बोलेंगे कि ये ईड़ा नाड़ी फ्लो कर रही है। ईड़ा नाड़ी को चंद्र सौर भी कहते हैं। चंद्र सौर ठंडक से रिलेटेड है। अगर राइट सौर चल रहा है, यानी कि जो हमारी सांस है वो राइट साइड से आ रही है, तो इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। इसको सूर्य सौर भी कहते हैं, जिसका रिलेशन गर्मी से है, गर्म से है। सुषुम्ना नाड़ी, इसको शून्य सौर कहते हैं। जब दोनों नाड़ियां एक साथ चल रही हो तो सुषुम्ना नाड़ी हो जाती है। तो आपने समझ लिया, 2 नासिकाएं हैं और एक राइट है और एक लेफ्ट है। लेफ्ट हैंड वाली लेफ्ट है, राइट हैंड वाली राइट है। जब लेफ्ट चल रही होती है तो हम बोलते हैं ईड़ा नाड़ी चल रही है। जब राइट चल रही होती है तो हम बोलते हैं कि पिंगला नाड़ी चल रही है। और जब दोनों चल रही है तो हम मानेंगे कि सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। इसको देखने का तरीका यही है कि हम हल्का सा, जोर से सांस नहीं लेनी है, हल्के से सांस लेनी है
जितने आप जो आप नॉर्मल ले रहे हैं, तब आपको एक तरफ बंद करेंगे तो दूसरी तरफ का फ्लो देखेंगे, फिर दूसरी तरफ बंद करेंगे तो पहले वाली तरफ का फ्लो देखेंगे। जिस तरफ का फ्लो ज्यादा है बिना कोई जोर लगाए वो हम स्वर मानेंगे। ठीक है, कई बार आमतौर में ऐसा भी होता है कि एक तरफ बिल्कुल ही बंद होती है। बहुत केसेस में आप दिन में कई बार चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ से में बिल्कुल बंद हो जाती है और दूसरी तरफ से चल रही होती है। तो पूर्ण रूप से क्या होगा कि मान लो लेफ्ट चल रही हो तो इड़ा चल रही है पूर्ण रूप से, और राइट चल रही है, राइट नोस्ट्रिल में सांस चल रही है, लेफ्ट वाली बिल्कुल बंद है तो पिंगला चल रही है। तो इस तरीके से हमने इड़ा, पिंगला और शिश्ना नाड़ी के बारे में समझ लिया। तो अब क्या है कि बहुत सारे काम आप जो कर रहे होते हैं कि कहीं जा रहे हैं या कोई फॉर्म भर रहे हैं जॉब के लिए, या कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या कहीं से बिजनेस का ऑर्डर लेने के लिए जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, किसी भी काम, तो वो हर वक्त हम कोई भी कार्य करने से पहले ये बात तो हम सोचते हैं कि पता नहीं काम होगा या नहीं होगा, जो मैं कर रहा हूँ ठीक है भी या नहीं है। और जीवन में इस तरीके से जो हम काम करते हैं, कुछ काम बन भी जाते हैं और कुछ नहीं भी बनते हैं। ये तो है नहीं कि हर जगह हम पास ही होते हैं, बहुत जगह फेल भी हो जाते हैं। फेल होने का मतलब है कि कुछ काम नहीं बनते हैं। परंतु यदि हम स्वर योग की भाषा को समझ लें, जो कि एक मूक भाषा है जो बोलती नहीं केवल सिग्नल देती है, तो हम हर वक्त बदलने वाले स्वर से ये जरूर पहचान कर सकते हैं कि मेरा ये कार्य बनेगा या नहीं, क्या मैं इस कार्य में सही उतरूंगा या नहीं। तो ये स्वर योग करता है, ये स्वर योग करता है। स्वर योग का जो विज्ञान है, इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि कौन से वक्त हमें कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन से वक्त हमें कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने जो है इस विज्ञान का पता लगाया, केवल सांसों का अवलोकन करके जो इसका पता लगाया, और उन्होंने देखा कि जब वो सांसों का अवलोकन कर रहे थे, आती जाती हुई सांस को देख रहे थे, जो कि एक बहुत बड़ी मेडिटेशन भी है, तब उन्होंने देखा कि जो सांसों की लय है वो हर थोड़ी देर में बदल रही है। किसी एक समय में हमारी एक नाड़ी डोमिनेंट होती है, यानी कि चल रही होती है पूरी गति से, और उस नाड़ी का उस वक्त प्रभाव ज्यादा होता है, और किसी समय में दूसरी नाड़ी का प्रभाव ज्यादा होता है, वो चल रही होती है। ये जो लक्षण है साइंस के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से जो है 60 से 80 मिनट रहता है। यानी एक नाड़ी का जो टाइम पीरियड है, यानी कि एक नोस्ट्रिल में चलने वाली जो सांस है अपने आप बदलेगी, आपको कुछ नहीं करना है, नेचुरली बदलेगी। आप बदल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी जो नेचुरल हो रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग 60 मिनट में ये तो बदल ही जाती है, और दोनों नोस्ट्रिल जब एक साथ चलती हैं उसका जो समय है वो लगभग 4 मिनट का ही होता है, यानी कि 4 मिनट दोनों नोस्ट्रिल एक साथ चलेंगी। और जो योगी होते हैं, जो तपस्या में लीन होते हैं, उनका काम दोनों नोस्ट्रिल को एक साथ चलाना होता है। ज्यादा से ज्यादा समय दोनों नोस्ट्रिल एक साथ चलती रहे, वो योगियों का काम होता है। वो ये